In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आने वाली जॉब्स की, जो कि तहसीलदार की जॉब्स हैं और ये ग्रेड 16 की जॉब है आपके पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास 14 सीट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं, और यहाँ पर आपके पास इंक्लूडिंग वन पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा, और माइनॉरिटी कोटा के लिए यहाँ पर एक सीट को रिजर्व किया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लें आपकी एजुकेशन की, तो इसमें देखिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है आपको, और उसमें मिनिमम आपका सेकंड डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। और उसमें आपके पास अगर कंप्यूटर लिटरेचर साथ में है तो ये बेस्ट है, ठीक है। और अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर लिटरेचर में है तो ये और भी बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एज की बात की जाए तो एज में आपके पास यहाँ पर 21 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और उसमें आपके पास जो है 5 साल का आपके पास जो है यहाँ पर उसमें आपको ये रिलैक्सेशन मिल सकती है। फीमेल्स के लिए 21 से 28 साल की उम्र है, और उसमें आपको 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, और वो 36 ईयर्स आपकी टोटल एज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो कहता है जी एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। मतलब इसमें ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, लेकिन जो उनके जेंडर को जो चीज़ स्पेसिफाई कर रही होगी वो उनका CNIC होगा, उनके CNIC के ऊपर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप मज़ीद देखें तो इसमें जो डोमिसाइल है वो आल पंजाब बेसिस, सारे के सारे जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनका तल्लुक पंजाब से होना चाहिए, बाकी KP के बलूचिस्तान सिंध वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो ऑल ओवर द पंजाब इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसका टेस्ट किस तरह का होगा। आपका टेस्ट में आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 400 नंबर का आपका टेस्ट होगा। उन 400 नंबर के टेस्ट में आपके 4 ही पेपर होंगे। पहला जो आपका पेपर होगा उसमें इंग्लिश ऐसे आएगा, इंग्लिश ऐसे में आपके पास 100 मार्क्स होगा। इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन है बेसिकली, मतलब कि इंग्लिश की और चीज़ें भी इसमें पूछी जाएंगी। उर्दू ऐसे आपका होगा और उसकी कंपोजिशन के बारे में पूछा, उर्दू ऐसे और कंपोजिशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि ये उर्दू आपका जो बेसिक उर्दू है उसको इसमें चेक किया जाएगा, आपकी आर्टिकुलेशन आप किस तरह से लिखते हो और आप कितना अंडरस्टैंड करते हो उर्दू में, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग और इस तरह का काम होता है, उसमें आपकी उर्दू और इंग्लिश को बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका थर्ड पेपर देखा जाए तो वो 100 नंबर का होगा, जो कि आपने 90 मिनट्स में, मतलब कि 90 मिनट्स में आपने करना होगा उसको। और उसमें आपके पास जनरल नॉलेज होगा जो कि 70 मार्क्स का होगा। और उसके बाद उसमें आप देखें पाक स्टडीज़ आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, उसमें इस्लामियत आ जाती है, आपकी एवरीडे साइंस, कुछ रियाजी के सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश के पूछे जाएंगे, उर्दू है, ज्योग्राफी है, इस तरह के। और ये 70% का आपका जनरल नॉलेज इसमें होगा, और 30% जो आपका इसमें होगा वो बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स होंगी, ठीक है। इसमें MS वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है, स्पेशली इंटरनेट और ईमेल के हवाले से जो आपके पास MCQs होते हैं उसमें से आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। और जो आपका फोर्थ पेपर है वो आपका जॉब से रिलेटेड होगा, आपका जो वर्क है उसके रिलेटेड होगा, उसमें आपसे MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो है वो रेवेन्यूज़ के जो लॉज हैं उनके बारे में आपसे स्पेशली पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें आपके पास जो है वो 100 मार्क्स होंगे, जो कि आपने 90 मिनट्स में आपने वो करने होंगे। 100 मार्क्स का जो MCQs का वो पेपर आपका होगा, और वो आपके रेवेन्यूज लॉ के ऊपर आएगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स जो हैं रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल किया जाएगा, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल आपकी असेसमेंट होगी और जो आपका वाइवा वॉइस होगा वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक MCQ को गलत करेंगे तो आपका 0.25 जो है वो मार्क्स काट लिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे आपके मार्क्स। और आपने इसमें क्या याद रखना है कि आपने हर पेपर में 40% मार्क्स कम से कम लेने हैं, ज़रूरी है आपके लिए इतने मार्क्स का लेना। और उसमें आपके इसके बाद आपके पास 50% आपने मार्क्स जो है वो एग्रीगेट टोटल लेना है, मतलब जो आपके 400 नंबर के पेपर्स होंगे उनमें आपने 50% मार्क्स कम से कम लेने हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपने इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लेने हैं, ताकि
आपको कंसिडर किया जाए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने बातें माइंड में रखनी है सारी की सारी। तो ये थी जॉब तहसीलदार की, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आई हुई है। 14 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मज़ीद फर्दर जॉब्स के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए लाइक। अल्लाह हाफिज़।